अपनी छब बनाए के सुने पी के पास गई, और जो छब देखी पीऊ की समय अपनी भूल गई। अपनी छब बनाई के जो मैं पीऊ के पास गई, जो छब देखी पीऊ की सो मैं अपनी भूल गई। अरे छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नौगांव में। मध्य प्रदेश में पड़ता है और थोड़ी ही दूर पर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है। मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में ये मध्य प्रदेश का एक गांव है। लेकिन इस गांव में एक मजार है, एक ऐसी मजार है जो यहाँ पर बाबा तपस्या करते थे। वो जो इबादत करते थे वो भगवान कृष्ण की इबादत करते थे, और उनकी इबादत के दौरान जब वो भगवान कृष्ण की इबादत करते थे तो यहाँ पर जब हम मज़ार में जाते हैं तो चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, राम की, हनुमान की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। लेकिन गेट के ऊपर, सबसे ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण का विग्रह नज़र आएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे विजय मनोज आपको दिखा रहे होंगे, ये जो दरगाह है ओम जय राम बाबा ताजुद्दीन यानी बंसी वाले श्याम। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि यहाँ पर जो ताजुद्दीन बाबा थे वो किसकी उपासना करते थे। वो उपासना करते थे कृष्ण की, वो उपासना करते थे राम की। ये देखिए, ये गेट जो है, मैं अपने वीडियो को बोलूँगा कि यहाँ पर आएँ, पास में आकर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इतना भारी भरकम गेट लगा हुआ है। और इस भारी भरकम गेट के चारों तरफ आपको देखिए ओम, राम, लक्ष्मी की, गणपति जी की, शिव जी की, सभी लोगों की आपको तस्वीरें यहाँ पर नज़र आएंगी। कलश आपको नज़र आएंगे, रिद्धि सिद्धि लिखे हुए कलश आपको नज़र आएंगे जो हिंदू धर्म में खासकर माने जाते हैं। आप देखिए, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो भी टाइल्स लगे हुए हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं चारों तरफ। आपको राम का नाम भी यहाँ पर नज़र आएगा। मतलब ये वो स्थान है जहाँ पर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। ये हिंदू और मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जब हम जैसे ही यहाँ पर बाबा के इस दरबार में प्रवेश करेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये घंटा नज़र आएगा। घंटे अक्सर कहाँ नज़र आते हैं? बड़े बड़े मंदिरों में या किसी भी प्रकार के मंदिर में आप जाएंगे वहाँ पर आपको घंटा नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर मज़ार में, यहाँ पर बाबा की मज़ार में आपको घंटा नज़र आएगा। मज़ार के अंदर हम प्रवेश करते हैं, हमारे विजय मनोज जो है वो आएंगे। देखिए, मज़ार के दोनों तरफ आपको, इस तरफ भी शिवलिंग नज़र आ रहे होंगे, इस तरफ भी आपको शिवलिंग नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ भी मैं अपने मनोज विजय को बोलूँगा कि वो दिखाएंगे कि दूसरी तरफ भी यहाँ पर शिवलिंग आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आप जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको बाबा के साथ साथ तमाम उन लोगों की तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर 68 साल हो गए हैं। 68वां उर्स जो है वो बाबा का यहाँ पर पिछले साल मनाया गया था। तो मतलब लगभग 68 साल पहले बाबा का यहाँ पर इंतकाल हुआ था, और इंतकाल होने के बाद में यहाँ पर बाबा को जो है ज़मीन मिली थी। और मेरे विजय जो हैं अब वो आ रहे हैं, अब वो आकर दिखाएंगे कि बाबा की जो यहाँ पर मज़ार है वो किस तरीके से है। ये देखिए, बाबा गुलाब शाह नौगांव, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आएगी बाबा गुलाब शाह की। ये बाबा गुलाब शाह हैं जो यहाँ पर तपस्या करते थे। और किसकी तपस्या करते थे? वो तपस्या करते थे कृष्ण की, ऐसा माना जाता है। चारों तरफ आपको देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे शिव पार्वती का पूरा परिवार आपको नज़र आएगा। भगवान श्री कृष्ण का यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो देखिए, परशुराम, राम, दुर्गा, साथ में आपको मक्का मदीने की भी फ़ोटो आपको नज़र आएंगी, काली की भी आपको यहाँ फ़ोटो नज़र आएगी। तो अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है
वो स्थान है ये। और अब मैं चाहूँगा अपने वीजे से कि उस स्थान पर हम चलें जहाँ पर बाबा को स्थान दिया गया है, जहाँ पर बाबा आए थे। बाबा की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बाबा को स्थान आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें स्थान दिया गया है, जहाँ पर उनके जो उनकी मज़ार है उसमें देखिए 786 भी आपको नज़र आएगा, अल्लाह भी आपको नज़र आएगा, ओम नमः शिवाय भी आपको नज़र आएंगे। ऊपर की तरफ आप देखिए ओम लिखा हुआ है, सीताराम लिखा हुआ है, हरे कृष्ण लिखा हुआ है, और चारों तरफ की दीवारों में आपको अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें, बालाजी की भी आपको, तिरुपति बालाजी की भी आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, राम कृष्ण की तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, शिव पार्वती की, गणपति जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की। देखिए पुराने जो बड़े बड़े साधक रहे हैं उन तमाम साधकों की तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये हिंदुस्तान का एक अद्भुत स्थान है, एक ऐसा स्थान जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आंखें नम हो जाती हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आने के बाद सुकून मिलता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो पाप करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ आकर रोने लगते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों के अंदर के जो भाव हैं ईश्वर के प्रति वो जागृत हो जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी माँ लक्ष्मी की भी आपको तस्वीर यहाँ पर दिख रही होगी टाइल्स में, और मक्का मदीना का भी आपको काबा दिख रहा होगा, मदीना की मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी। सामने की तरफ बाबा की ये मज़ार है और मज़ार के चारों तरफ आपको देखिए शिव परिवार, सरस्वती जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, गणपति जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा, सभी के रूप यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बाबा का अलग अलग स्थान, और ये देखिए यहाँ पर अलग अलग स्वरूप में बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको बाल गोपाल भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बाल गोपाल भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको बाबा भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको तमाम गणपति से लेकर और तक की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। गुलाब शाह बाबा की तस्वीर भी आपको नज़र आएगी और स्वामी केशवानंद जी की भी आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आएगी। क्या स्थान है ये, यहाँ पर बाबा विश्राम किया करते थे। देखिए हम यहाँ पर, मैं अपने वीडियो को बोलूँगा मनोज को यहाँ पर आकर दिखाएं, ये बाबा के सोने का स्थान था, यहाँ पर बाबा विश्राम करते थे। और जब वो नागपुर में थे, जो कि जैसा कि हमको बताया गया है कि नागपुर में वो ताजुद्दीन बाबा के पास जाकर तपस्या करते थे और वहीं बस जाने का उनका इरादा था, लेकिन ताजुद्दीन बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम्हें वहीं जाना होगा जहाँ पर तुम्हारा स्थान मुकर्रर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले, कृष्ण की तपस्या करने वाले बाबा, आज कृष्ण के चरणों में ही उनकी समाधि है। और ये है बाबा की खड़ाऊ। एक बार मैं अपने वीडियो को बोलूँगा मनोज को कि दिखाएं, ये बाबा की खड़ाऊ है, यही खड़ाऊ पहनते थे बाबा। अब देखिए खड़ाऊ पहनने का तो रिवाज हिंदुओं में भी है और मुस्लिमों में भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे बाबा थे जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे, खासकर हिंदू और मुस्लिम धर्म को। और ये वाला जो कमरा है, इस कमरे को क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर कुछ कव्वाल भी बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वाहिद बेग। वाहिद भाई, थोड़ा सा बाबा के बारे में हमें बताइए। 68 साल हो गए इनका इंतकाल हुए, कब आए थे बाबा यहाँ पर, कैसे यहाँ पर बाबा आए? और ये मज़ार हिंदुस्तान के अंदर अपने आप में एक अद्भुत मज़ार है, कौमी एकता की मज़ार है। यहाँ सारे धर्म एक हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी धर्म की। ये एक मिसाल है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। ऐसा दरबार कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने। बाबा अपने यहाँ के हैं, बाबा ने बाहर तपस्या की है और बाबा वहाँ से जब से यहाँ है यहीं रह के। कब आए बाबा? 68 साल पहले, उससे और पहले आए। मैंने उनको हयात नहीं देखा, उसके बारे में ये बताएंगे। ये जी जनाब, थोड़ा सा आप अपना। यह हमारा नक्शा दरबारी कब्बाल है। यहाँ बाबा के बारे में थोड़ा सा। बाबा के बारे में बाबा यही कहे थे
वे बाबा नागपुर से इनका सिलसिला बना है। अच्छा। नागपुर में सभी करते रहे, तो यहाँ एकता, सभी एकता का काम है। यहाँ कोई धर्म बाकी नहीं है जो यहाँ ना हो। वो सब हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, जो पूजा करना चाहते, प्रसाद चढ़ाना चाहते, आस्था रखते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा के कुछ करिश्मे, कुछ चीज़ें जो करिश्मे अगर चले आ रहे हैं तो कुत्ता 20 रास्ते में मिल गया, तो एक लात मारी तो वो जिंदा हो गया। अच्छा, मरा हुआ कुत्ता है ये करिश्मे है उनकी। अच्छा, बाबा कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण के बारे में थोड़ा जानकारी। कृष्ण जी को हयात से पहले आपने मजार बनवा लिया था जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जाने के पहले 6 साल पहले। अच्छा। हाँ, फिर बाद में ही उनका पर्दा हुआ है। हाँ? और बहुत मानते सभी आदमी जो थे हिंदू धर्म के जितने आते हैं, आस्था है उनकी, वो सभी को कहते थे सबका वो है। और मतलब बाबा चाहते थे, उनको पता था कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर लोग लड़ाएंगे, इसलिए वो उन्होंने एक मिसाल पेश की कि सब लोग एक हैं। ऐसा कहीं हिंदुस्तान में नहीं पाएंगे आप, जैसा ये मजार है यहाँ, एकता का मजार। आप लोग कुछ हमें, हमारे दर्शकों को कुछ गाकर सुनाएंगे? अपनी छब बनाए के सुने पीऊ के पास गई, और जो छब देखी पीऊ की सुने अपनी भूल गई। अपनी छब बनाई के जो मैं पीऊ के पास गई, जो छब देखी पीऊ की सो मैं अपनी भूल गई। अरे छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, तनक कंकड़ी पर तुलैन माने न होत बेचे, तनक कंकड़ी पर तुलैन माने न होत बेचे, कहा के जिन्ने नन माने मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना के, छाप तिलक तो किरकिरा मुझसे सुरमा दियो न जाए, मुझसे सुरमा दियो न जाए, और जिन्ने नर में तुम बसे तो दूजा कौन समाए, मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिला के, छाप प्रेम बटी का मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाई के, मधुबारी करू दीनी रे मुझे नैना मिला के, मधुबारी कर दीनी रे मुझे नैना। तो आप सुन रहे हैं, ये हिंदुस्तान का वो स्थान है जहाँ पर सब लोग आते हैं, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर एक हो जाता है उस एक ईश्वर के लिए, जिसके रूप अनेक हो सकते हैं, कई रूपों में वो हो सकता है। वो रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु मूरत देखी तह तैसी, मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही दिखता है। किसी को अल्लाह के रूप में नजर आता है, तो किसी को कृष्ण के रूप में नजर आता है, किसी को वाहेगुरु के रूप में नजर आता है, तो किसी को जीसस के रूप में नजर आता है, लेकिन सबका मालिक एक है, एक ही है वो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और एकता का ये सूत्र बांधने वाला ये है वो मजार जहाँ पर सब धर्मों को एक करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हम भी यही चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर सभी धर्मों को एक किया गया है, सभी धर्मों को लोग आते हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी तमाम धर्मों को लोग एक हों और एक साथ बढ़कर आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ, नव भारत,
नौगांव, छतरपुर। और इस छोटे से गीत के साथ, कव्वाली के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अपनी सी